हे गाइस, तो मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ परफेक्ट वर्ल्ड का एक लेटेस्ट एपिसोड जो कि वाकई में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि इस एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमारा मेन कैरेक्टर एलेक्स आखिरकार कैसे अपने आप को 4 मास्टर्स से बचाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक से क्लैन से बिलोंग करते हैं। उनमें से एक बंदा जो कि बहुत पावर रखता है वो तो डिवाइन फ्लेम लेवल पर है भाई। तो जाने कि कैसे एलेक्स चारों की छुट्टी छुड़ाता है या पर खुद की चटनी बन जाएगी। एंड तक देख कर जानो हमारे इस वाले चैनल पर ही आज से एक हफ्ते बाद डेली वीडियो अपलोड होने वाले हैं, तो प्लीज़ आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो जैसा कि हमने परफेक्ट वर्ल्ड के लास्ट एपिसोड में देखा, एलेक्स एक जगह पर बैठकर कुछ नौटी हरकतों के बारे में ही सोच रहा होता है, क्योंकि जो कांड हो चुका है उसके बारे में जानकर वह बोलता है कि मैं जेसिका और कियान जी से फेस टू फेस कैसे ये बातें करूँगा। एलेक्स ऐसा सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर रैबिट गर्ल और स्टोन ट्रेजर आ जाते। स्टोन ट्रेजर हंसने में लगा हुआ था। रैबिट गर्ल को समझ में नहीं आता। दाव लीच एंड शॉपकीपर आते हुए बताते हैं कि क्लैन वालों ने मिलकर तुम्हें फंसाने का ट्राई किया है। एलेक्स उनके जाल में फंसने के लिए चला भी जाता है। सबसे पहले वह अपने सिल्वर फीनिक्स बर्ड को बचाता है। देन 2 बंदों से फाइट करने के लिए लग चुका था जो कि काफ़ी पावरफुल होने के साथ साथ एक डिवाइन फ्लेम लेवल पर भी था। अचानक से वहाँ पर एक बौद्धा टाइप का ही बंदा आ जाता है जो कि कहता है कि मैं सोनी पर सुहागा करने के लिए आ चुका हूँ। एलेक्स आखिरकार तुम कैसे ही बचोगे। अचानक से वहाँ पर एक और बंदा हमें देखने के लिए मिलता है जो कि आ चुका हुआ होता है। वह फेदर क्लैन से बिलोंग करता है जिसकी फाइट एलेक्स से 2-3 एपिसोड पहले हो चुकी है। तो अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स उन तीनों ही बंदों के सामने खड़ा हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार अब कैसे ही इनसे फाइट करा जाए। अचानक से जो एक बंदा होता है फेदर वाला, वह एलेक्स पर जानलेवा अटैक करने के लिए वहाँ पर अपनी शॉट को जैसे ही बाहर निकालता कि वह अपना जो ग्रैंड एल्डर था वह बोलता है कि अरे तुम्हें वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह अपनी पावर का यूज़ करते साथ ही तीनों ही कंबाइन करते हुए एलेक्स को एक प्रकार से बैरियर में कैद कर देते हैं। अब एलेक्स जिस बैरियर में गया हुआ था वह एक प्रकार का यूनिवर्स ही है। अब यूनिवर्स में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एलेक्स एक प्रकार से ट्रेजर के अंदर कैद हो चुका है जहाँ से बाहर निकल पाना बिल्कुल ही नामुमकिन है। इससे निकलने के केवल 2 ही रास्ते हैं। पहला, जो कि बंदा इसको कंट्रोल कर रहा है वह जान से मारा जाए, जो कि असंभव है, कौन मारेगा भाई। दूसरा है कि अंदर ऐसी कुछ गड़बड़ी की जाए जिसकी बदौलत वो खुद ही सामने वाला बंदा ही बाहर निकाल दे। निकलने का रास्ता तोड़ना नहीं है, ठीक है, ये बात क्लियर है। एलेक्स आप जानते हैं गड़बड़ करने हैं मास्टर हैं। अचानक से हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि उस पकौड़े के अंदर के संसार को देख कर कहता है कि ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है। चलो ठीक है, तो हम मारने के बाद ये ट्रेजर मेरा हो जाएगा। ये ट्रेजर का क्यों भूखा रहता है भाई हमारा मेन कैरेक्टर। पर चलो हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर उस बंदे को गुस्सा आना शुरू हो जाता है। वह बोलता है कि आखिरकार तुम्हारी औकात कैसे हुई बेटा, अब तो तुम मरने वाले हो, चाहे कुछ कर लो और कुछ ना भी करो तो भी तुम्हारे काम दाम हो ही जाएगा। इसकी सुंदरता का जितनी तारीफ करना है कर लो। अचानक से हम देखते हैं कि उन चारों ने ही मिलकर अपनी अपनी पावर का यूज़ करते साथ ही एक खतरनाक सी स्पिरिचुअल एनर्जी उस यूनिवर्स के अंदर कर दी होती है, जिसकी वजह से बस सीधा ही जाकर एलेक्स को लगने वाली होती है कि एलेक्स अपने चारों तरफ एक प्रकार से प्रोटेक्शन बैरियर को क्रिएट कर चुका है, जिसकी बदौलत वह बाल बाल बच जाता है। अब एलेक्स की ऐसी पावर को देखकर, जो कि पगोड़ा एक प्रकार से डोमेन होती है और डोमेन के अंदर आप सभी लोगों को तो पता ही है कि सामने वाले अपोनेंट की जो एनर्जी है, पावर है, वह दोनों ही कम रहती हैं। बट जिस पगोड़ा या फिर डोमेन को जिसने बनाया है उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर भी एलेक्स ने अगर उसके अटैक को डॉज कर दिया, कुछ तो बात है भाई, कुछ तो बात है, मेरी वाली डिफरेंट है। ये डायलॉग यहाँ पर शूट कर रहा होता है। पर अचानक से हम देखते हैं कि उन सारे ही लोगों को गुस्सा आना शुरू हो जाता है। एलेक्स को भी इस तरह बहुत ज़्यादा तंगी फंसा रही थी। भाई कहता है तुम सभी लोगों को काम धमा करने का वक्त आ गया है, क्योंकि वैसे भी अब मेरी जो यहाँ पर फर्निश ट्रेजर है उसकी लाइफ ख़त्म होने वाली है। क्योंकि फर्निश ट्रेजर के अंदर आपको पता है सिल्वर बट है और भाई कुछ ही समय में वापस आती ही होगी। एलेक्स कहता है उससे पहले ही मैं तुम्हें निपटा दूंगा। ऐसा कहते साथ ही वह फ्लाई करते हुए उस ट्रेजर के आर पार निकलने का ट्राई करता है। ऐसा कर नहीं पा रहा था क्योंकि सामने से बहुत सारे जो यहाँ पर आर्टिफैक्ट के अटैक होते हैं वह लगना शुरू हो जाते हैं। इसे देखकर एलेक्स ने तुरंत ही अपनी खतरनाक सी डिवाइन एनर्जी को क्रिएट करना शुरू कर दिया, जिसकी सहायता से आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी
कंज्यूम होते हुए एलेक्स के चारों तरफ एक प्रकार से प्रोटेक्शन बैरियर को समन अप कर देती है। यह प्रोटेक्शन बैरियर की सहायता से एलेक्स अब जो पकौड़े के अंदर बहुत सारे मल्टीपल स्लैशिंग अटैक आ रहे हैं उनसे आसानी से बच जाएगा और वह ऐसा अंधे हुए आगे जाने का ट्राई करना शुरू कर चुका था। अचानक से हम देखते हैं कि बाहर खड़े हुए ओल्ड मैन को चर्बी चढ़ना शुरू हो जाती है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वह बोलता है अपने साथियों से, तीनों बंदों से, चलो ठीक है मैं इसके अंदर जाता हूँ ट्रेजर के, तुम देख लेना, इसको थोड़ा बहुत संभाल के रखो क्योंकि एलेक्स में से भी तबाही कुछ ज़्यादा ही मचा रहा है। मैं अंदर जाकर एलेक्स का काम दाम कर दूंगा, जिसकी बदौलत फिर हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं पड़ेगा। और वह उसके अंदर भी आ जाता है। सबसे बड़ी ज़िंदगी की गलती इस बंदे ने अंदर जाके एलेक्स से 1 to 1 फाइट करने की कर दी है। ये बात मैं भी समझ सकता हूँ और आप लोग भी। जैसे ही वह बंदा एलेक्स के सामने आ जाता है, एलेक्स एक डेविल सी स्माइल देता है और बोलता है कि वाह बेटे वाह, तुमने अपनी ही मौत को दावत दे दिया है। यह जानकर ओल्ड मैन की ईगो हर्ट हो जाती है। वह बोलता है कि तुम ऐसा कैसे ही बोल सकते हो, मैं बताता हूँ कि आखिरकार मैं हूँ क्या चीज़। एलेक्स की डिवाइन पावर को देखकर वह अपने एक प्रकार से पकौड़े को समन कर लेता। पकौड़े के अंदर पकौड़ा है भाई, बट ये पकौड़ा एलेक्स के ऊपर जायंट रूप से आते हुए अटैक करना शुरू कर देता। पिछला एपिसोड देखा सिमिलर उसी की तरह। हम देखते हैं कि एलेक्स अपने सामने पकौड़े को आते हुए देखकर कहता है कि वाह, तुम्हारे पास एक न्यू पकौड़ा भी है भाई, क्योंकि मैंने तुम्हारा पकौड़ा तो पहले भी ले चुका है ना भाई। भी ट्रेजर मस्त था, ये भी मस्त लग रहा है, अब ये ट्रेजर भी मेरा होने वाला है। और ऐसा कहते साथ ही एलेक्स ने वहाँ पर उस पकौड़े के अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी एक खतरनाक सी टेक्निक का यूज़ करना शुरू कर दिया था, जिसके तहत हम देखते हैं कि वहाँ पर स्पेशल एनर्जी निकल रही होती है, जो कि पकौड़े की सहायता से एलेक्स पर जाकर लगती। डिवाइन पावर अवोगन कर लेने के कारण एलेक्स को उस अटैक का कुछ ज़्यादा असर होता नहीं और वह हंसना शुरू कर देता है। पावर को देखकर वह ओल्ड मैन शौक में रह जाता है और वह बोलता है कि आज तुम मरोगे ही, चाहे मेरे हाथों या फिर और किसी के भी हाथों। इसलिए हम देखते हैं कि वहाँ पर उस बंदे ने अपनी एक खतरनाक सी टेक्निक को अवोगन कर लिया था। आसपास की स्पेशल एनर्जी को कंडेंस करते हुए एलेक्स ने अपने जायंट हैंड को समन किया। उसके अंदर ब्लू व्हेल की पावर को कंबाइन करते हुए एक खतरनाक सा अटैक समन कर लिया होता है। दोनों भी अटैक डिवाइन लेवल के होते हैं। यहाँ तक कि बाहर खड़े हुए वह तीनों बंदे ओल्ड मैन को अपनी पावर देते हुए जा रहे थे, क्योंकि वह भी अपने साथी को पकौड़े के अंदर तो हारता हुआ नहीं देख सकते। यहाँ पर उनका जो प्लान था, मतलब एलेक्स को पकड़कर चौपट करने का, वह खराब हो चुका है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर दोनों की अटैक आपस में टकराते हैं। एक खतरनाक जोरदार सा ब्लास्ट हमें देखने के लिए मिलता है। ब्लास्ट के इम्पैक्ट के साथ ही एलेक्स तो चौंकाते हैं खड़ा हुआ था और ओल्ड मैन की फटके हाथ में आ जाती है और वह समझ जाता है कि एलेक्स को वह जितना ज़्यादा कमज़ोर समझ रहा था वह उतना है नहीं। एलेक्स कहता है कि अब तेरा क्या होगा कालिया। ऐसा कहते हुए उसने एक जैसे ही तलवार का अटैक किया होता है कि सामने वाले बंदे की गर्दन धड़ से अलग हो चुकी है। सॉरी, पर मैं इसका सीन नहीं दिखा सकता, समझ लो, समझो भाई समझो। सब्सक्राइब करते जाओ और मेरी फीलिंग को समझते जाओ, कैच करते जाओ, ठीक है। हाँ, तो फिर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर कमेंट कर देना, मैं कमेंट की वो नहीं बोलता हूँ, 100 कमेंट चाहिए इस वीडियो पर, प्लीज़ प्लीज़, चाहे स्पैम मारो चाहे कुछ करो, पर 100 कमेंट कंप्लीट करके दो मुझे प्लीज़। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक अपने साथी को जान से मरने के बाद वह तीनों एक गुस्से में आ जाते हैं। एलेक्स ने अपनी एक खतरनाक सी डिवाइन पावर की टेक्निक का यूज़ करते हुए पकौड़े के अंदर तबाही मचाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बाहर खड़े हुए बंदे उस पकौड़े को संभाल नहीं पाते और एलेक्स बाहर आ चुका है। एलेक्स के बाहर आते साथ ही वह जो यहाँ पर बौद्धा बंदा होता है वह अपनी जाइंट फॉर्म में आ चुका है। ये डिवाइन फ्लेम लेवल का बंदा है भाई, इसकी पावर एलेक्स की तरह है। और तो और ये भी बात सुनो, एलेक्स के पास इमॉर्टल ऑरा है, आप जानते हैं इमॉर्टल बॉडी से प्राप्त हुआ था। सिमिलर इस बंदे के पास भी अपना एक इमॉर्टल ऑरा है, इसलिए दोनों ही बंदे एक दूसरे को घूरना शुरू कर देते हैं। एलेक्स कहता है कि अगर तुम यहाँ पर इन लोगों का साथ देने की वजह मेरे ही साथ में आ जाते ना तो आज कहाँ से कहाँ होते। बट चलो कोई ना, मेरे लिए ही अच्छा है, क्योंकि अब जो तुम्हारा इमॉर्टल ऑरा है वह मेरा हो ही जाएगा। दोनों के बीच में आइकॉनिक लेवल की खतरनाक सी फाइट हमें देखने के लिए मिलती है। और फाइट ऐसी थी कि उस बंदे ने मल्टीपल स्लैशिंग अटैक और मल्टीपल टेलीपोर्टेशन डोर का यूज़ करते हुए अटैक कर दिया था। एलेक्स अपनी तलवार को लेकर अटैक करने के लिए आया था, पर जो यहाँ पर बर्ड बीस्ट था वह एलेक्स की पावर को देखकर समझ चुका था कि यहाँ से
निकलने में ही भलाई होगी पतली गली से। और दूसरा वाला बंदा एक और होता है जो कि पिंक कलर के बाल हैं भाई, तो पहले से उसकी फटके हाथ में आ जाती है। दोनों के दोनों ही दुम दमा कर भागना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सीन यहाँ से कट हो चुका है। एलेक्स जैसे ही एक जगह पर पहुँचता है, क्योंकि अब पता नहीं या तो एलेक्स ने वो सब कांड कर दिए हैं, उन सभी लोगों को जान से मारकर स्लीप है एक अलग ही स्थान पर आ चुका था, जहाँ पर बच्चा तरफ दिखता है खुशहाली का माहौल था, शांति प्रिय जगह होती है। बट अचानक से वहाँ पर मल्टीपल स्लेसिंग अटैक आते हुए एलेक्स को लगना शुरू हो जाते हैं और एलेक्स उनसे काफ़ी आसानी से बच जाता है। एलेक्स कहता है कि ये जगह मेरे आने से पहले कितनी ज़्यादा शांति प्रिय थी, कोई भी शोर शराबा, कोई भी हलचल बिल्कुल भी नहीं थी, बट जब मैं आया तो अटैक होने लगी। आखिरकार कैसे? उसे ये एहसास हो जाता है कि यहाँ पर एक प्रकार की जो यहाँ पर फॉर्मेशन है, प्रोटेक्शन फॉर्मेशन कहते हैं। प्रोटेक्शन नीचे वाला नहीं भाई, लड़कों थोड़ा नहीं समझो, कुछ ज़्यादा ही समझ लेते हो तुम लोग। हाँ, तो प्रोटेक्शन फॉर्मेशन ठीक है लगी हुई थी, वह एक्टिवेट हो जाती है एलेक्स की ट्रैप पर पाँव रखते हैं, जिसकी वजह से वह अटैक आए थी। एलेक्स एक जगह पर आते साथ ही हम देखते हैं कि रैबिट गर्ल कहाँ जो सिल्वर फीनिक्स बर्ड होती है वह उसके पास आती है। वो सबसे पहले थैंक यू बोलना शुरू कर देती है, बोलती है कि अगर तुम नहीं आते तो मैं तो जिंदा रहती ही नहीं, बट अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आते तो मैं इसकी प्रॉब्लम में फंसती भी नहीं, क्योंकि सारे के सारे लोग मेरे ही पीछे पड़े हुए हैं तुम्हारा पता जानने के लिए। तुमने उस टाइगर क्लैन के बंदे को जान से जो मार दिया था केवल इमॉर्टल बॉडी को पाने के चक्कर में, जिसके तहत मुझे इमॉर्टल बॉडी का थोड़ा बहुत तो ऐसा प्राप्त हो गया है, बट क्या फ़ायदा, क्योंकि अब मैं आइडेंटिटी में आ चुकी हूँ। सारे के सारे क्लैनवासी अब मेरे ही पीछे पड़े होंगे। एलेक्स कहता है तारीफ कर रहे हो कि बेइज्जती, तुम्हें अच्छा लगा मेरा फ्रेंड बन के कि ख़राब लग रहा है? मुझे बता दो यार, अब वैसे भी जब तुम फ्रेंड बनी गई हो तो अब तो ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम मुझसे दूर चली जाओगी। चली भी जाओ तो मेरा क्या, क्योंकि मुझे तुम्हारी प्रोटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और लोग तो तुम्हें जानते ही हैं मेरे दोस्त के नाम से। हाँ हाँ हाँ, तुम तो फंस गई बेटी। सिल्वर फिनिक्स बर्ड बोलती है कि रहने दो, ठीक है, मैं यहाँ पर कल्टिवेट करने के लिए बैठ रही हूँ, हो सकता है कि जो यहाँ पर मेरा ब्रेक थ्रू है वह भी हो जाए, इसलिए थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन दो, क्यों कोई यहाँ पर नहीं आना चाहिए। ऐसी बातों सुनकर एलेक्स कहता है क्या तुम्हें मैं बॉडी गार्ड दिखता हूँ क्या? पर हम देखते हैं एलेक्स उसके लिए मान भी जाता है, भाई दोस्ती है उसकी। एलेक्स कहता है चलो ठीक है स्टोन ट्रेजर बाहर आ जाऊँ। दोनों ही आपस में बात करने लगते हैं स्टोन ट्रेजर और एलेक्स, और इस तरह हमारी जो यहाँ पर बर्ड होती है वह कल्टिवेट करने में लगी हुई थी। एलेक्स बोल रहा होता है स्टोन ट्रेजर तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। स्टोन ट्रेजर कहता है वो सब तो ठीक है, बट मुझे ये बताओ कि मैंने तुम्हारे प्रॉमिस को कंप्लीट भी कर दिया, मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ तुम क्या करवाना चाहते हो। एलेक्स कहता है क्या समझ रहे हो? ठीक है सुनो, तुम जब समझ ही गए हो सारा कुछ, तो अगर तुमने वो बात छुपाई और रैबिट गर्ल चाहे तुमसे कितनी बार पूछे, हज़ारों भाई बच्ची है उसको जाने दो ना। एलेक्स ऐसी बात है स्टोन ट्रेजर से बोल रहा होता है। स्टोन ट्रेजर कहता है ठीक है, पर इसके लिए जो तुमने यहाँ पर अभी ओल्ड मैन को जान से मारने के बाद उसके दो पकौड़े लूटे हैं ना, वो मुझे चाहिए। एलेक्स इतनी ज़्यादा खतरनाक सी डिमांड को सुनकर स्टोन ट्रेजर से कहता है तुम तो कुछ ज़्यादा ही मेरी फीलिंग का मजाक बना रहे हो और तुम्हें सिचुएशन को अपनी तरीके से हैंडल करना अच्छी तरीके से ही आता है, यूज़ कर रहे हो यार मेरा तुम तो। स्टोन ट्रेजर कहता है तुम्हें बात को छुपानी है यहाँ पर नहीं। रैबिट गर्ल कहाँ हो, मैं तुम्हें बताऊँ सच्चाई क्या हुआ था क्या दिया जेसिका के साथ, ऐसा हमारा स्टोन ट्रेजर बोलता है। एलेक्स कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें दे दूँगा, बट तुम्हें प्रॉमिस करना होगा। हाँ प्रॉमिस, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बताने वाला हो। और वह ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है। एलेक्स को भी गुस्सा आ रहा था, बट क्या कर सकता है। एलेक्स ने अपने कहे अनुसार दोनों ही ट्रेजर दे दिए होते हैं। बट गाइस जो यहाँ पर हमारा एपिसोड है ना वह एंड हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, क्योंकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए